सो हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कि कैसे हम लोग क्लासिफाई करते हैं पहले कार्बोहाइड्रेट्स को, ठीक है, शुगर्स को, केटोजेस एंड एल्डोजेस, पहला क्लासिफिकेशन। फिर सेकंड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ मोनोमर्स या फिर सॉलिबिलिटी, ठीक है। मोनोमर्स वो हैं जिसको हम और टुकड़ों में नहीं बांट सकते, ठीक है। ऑलिगोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स वो हैं जिसको हम और टुकड़ों में नहीं बांट सकते। ऑलिगोसैकेराइड्स वो हैं जिनमें 2 से 9 टुकड़े किए जा सकते हैं जिनके, ठीक है। और पॉलीसैकेराइड्स वो हैं जो 10 से ज्यादा हैं जिनमें टुकड़े, ठीक है। चलो, तो अभी हम और फिर बात भी कर चुके थे हम क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कैसे कैसे थे, ट्रायोजेस, टेट्रोजेस, पेंटोजेस, हेक्सोजेस, हम इतनी की बात कर चुके थे। और फिर हेप्टोजेस भी हैं जिसमें एक ही आता है, सेडोहेप्टुलोज। वी हैवंट डिस्कस अबाउट इट एंड इट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, सो लिख देते हैं कि 7 कार्बन एटम वाले मोनोसैकेराइड, ठीक है। वो क्या है, सेडोहेप्टुलोज। सेडो, अच्छा मुझे एक बात बताओ, हेप्टुलोज, ठीक है। तो ये एल्डोज होगा कि कीटोज होगा? क्या बोला था मैंने, जहां पे भी यू दिखेगा, ठीक है, सेडोहेप्टुलोज। हेप्टोज होता तो फिर वो, या फिर हेप्टोज होता तो हम बोल सकते थे एल्डोज है, ठीक है। हेप्टुलोज है, दैट्स व्हाई इट शुड बी ए कीटोज, ठीक है। तो ये कीटोज होगा, ठीक है। सेडोहेप्टुलोज एक कीटोज है, ठीक है। इसके बारे में भी हम देखेंगे जब हम ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे। चलो, तो ये छूट गया था हमारा। बाकी हम अभी चलते हैं कि कौन से प्रॉपर्टीज हैं मोनोसैकेराइड्स के, ठीक है, वो कैसे कैसे और कैसे कैसे क्लासिफाई करते हैं हम उनको, ठीक है। और क्या क्या चीजों में उनका बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस क्या है, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। चलिए, सेडोहेप्टुलोज एक कीटोज है, 7 कार्बन वाला है, ठीक है, मोनोसैकेराइड, मोनोशुगर है, ठीक है। अच्छा, हम लोग ग्लिसरॉल्डिहाइड की बात कर रहे थे बेटा। ग्लिसरॉल्डिहाइड कैसा है? यहाँ पे एक लीकेज, ठीक है। ये क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड है, 3 कार्बन है ना, 1 2 3, और पहले फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड लगा हुआ है, इसीलिए ये ट्रायोज है, ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड, ओके, ग्लिसरॉल्डिहाइड। इसको टॉटमाइज करेंगे तो क्या बनेगा, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है। इसका कीटोज वही बनेगा। तो चलो देखो, जब भी ये वाला OH यहाँ पे कहाँ, किस साइड में है, राइट हैंड साइड में, ओके। ये वाला OH राइट हैंड साइड में है, ये वाला H जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में है। इसको हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। बाकी सारे जितने भी हमने देखा, ट्रायोजेस, टेट्रोजेस, पेंटोजेस, हेक्सोजेस या फिर हेप्टोजेस, ठीक है, जितने भी हम देखेंगे, जिसमें भी लास्ट कार्बन पे, लास्ट सेकेंड लास्ट कार्बन पे, इस पे नहीं, सेकेंड लास्ट कार्बन पे, जिसपे भी सेकेंड लास्ट कार्बन पे, ये है लास्ट कार्बन आपका 1 2 3, सेकेंड लास्ट मतलब ये सेकेंड वाला है। सेकेंड लास्ट कार्बन पे जिसपे भी OH राइट हैंड साइड में हो, ठीक है, वो कहलाएगा डी आइसोमर, डी आइसोमर, ओके। हैविंग OH on right hand side of the second last chiral center, या फिर लास्ट कायरल सेंटर ऐसे बोल सकते हो, सेकेंड लास्ट कार्बन, ठीक है। सेकेंड लास्ट कार्बन के राइट हैंड साइड में जब भी OH लगा होगा, ठीक है, तो हम उसको कहेंगे डी आइसोमर, ठीक है। अगर यही चीज उल्टा हो जाए, मान लो यहाँ पे एक मिरर रख दिया, सिर्फ इसी पे, सिर्फ ग्लिसरॉल्डिहाइड पे, ठीक है, एक मिरर रख दिया सामने, तो क्या होगा, ये जो OH था ये इस साइड दिखेगा मेरे को, ये H यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे दिखेगा ऐसे CH2OH, ठीक है बेटा, ये कुछ नहीं है, सिर्फ CH2OH ही है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख दो, H2, CH2OH,
बाकी यहाँ पे ऐसा है, ठीक है। तो एक ही कायरलिटी सेंटर है, एक ही एसिमेट्रिक सेंटर है, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, ठीक है। ये वाला सेंटर कैसा है, एसिमेट्रिक सेंटर, ओके। एसिमेट्रिक कार्बन मतलब इसमें चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं। देखो ये वाला कार्बन को, ठीक है, यहाँ पे CH2OH एक के साथ लगा हुआ है, एक में CHO एल्डिहाइड लगा हुआ है, एक में हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक में OH लगा हुआ है, ठीक है। अगर हर किसी में एक, ये कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है रे, sp3 कार्बन है, ठीक है। अगर एक sp3 कार्बन में ऐसे ही चार डिफरेंट ग्रुप्स लगे हो टोटली, तो उसको हम कहेंगे एसिमेट्रिक कार्बन या फिर कायरल कार्बन, ठीक है। कायरल कार्बन क्या बोलेंगे, कायरल, ठीक है, ये कायरल कार्बन। तो अगर एक मिरर मिरर हम इसे बीच में रख देंगे तो क्या होगा, हमें ये OH इस साइड दिखेगा और ये H इस साइड दिखेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ से ये वाला हमारा D आइसोमर है, ये वाला हमारा है L आइसोमर, ठीक है। इसी के बेसिस पे हम ऐसा बोलेंगे कि हैविंग OH on the left hand side of second last carbon, left hand side of second last कार्बन या फिर लास्ट कायरल सेंटर, लास्ट कायरल कार्बन, ठीक है, इसको हम कहेंगे एल आइसोमर, ठीक है। ऐसे ही हम क्लासिफाई कर सकते हैं हमारे सारे जितने भी हम बनाए थे लास्ट क्लास में, ठीक है, उसके लास्ट लेक्चर में हम जितनी भी बातें की थी हमने, ठीक है, उसमें सारे में आपने देखा होगा राइट हैंड साइड में सेकेंड लास्ट कार्बन पे राइट हैंड साइड में OH है, राइट हैंड साइड में OH है, ठीक है। वो सब तो फिर डी आइसोमर की हमने बात की थी। आप उसको बस ये वाले को कन्वर्ट कर दो, ठीक है, उसके आगे आप सिर्फ एक मिरर रख दो, ठीक है, और फिर उल्टा कर लो सारे कार्बन सर्फेस को उल्टा कर लो, ठीक है। तो हमें कैसा दिखेगा, तो हमें जो भी फॉर्मेट मिलेगा वो होगा एल आइसोमर, ठीक है। हम बात करेंगे ग्लूकोज की, फ्रुक्टोज की, ये सब की, ठीक है। तो एल और डी आइसोमर में डिफरेंस समझ में आ गया। चलो तो फिर इसका ग्लूकोज का कर लेते हैं, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड था, ठीक है। ग्लूकोज का डी और एल कर लेते हैं। ग्लूकोज का डी कैसा था, 1 2 3 4 5, ये छठा है सर, CH2OH, ठीक है। चलो HO O, ठीक है, HO यही करनी थी हमें, OH लिख दो, OH इस साइड में H, इस साइड में H, इस साइड में OH, क्योंकि इस साइड में H हो चुका है, ठीक है। ये है हमारा डी आइसोमर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। क्यों, सेकंड लास्ट कार्बन पे OH किस साइड में है, राइट हैंड साइड में, ठीक है, तो इसलिए ये है डी आइसोमर, ठीक है। तो इसका एल आइसोमर कैसा होगा, उसके आगे रख दो ऐसे एक मिरर, पूरा उल्टा, उसका पूरा उल्टा ड्रॉ कर लो जो भी है जिस साइड में, ठीक है। ये तो sp2 है, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसको कुछ, ये H है, ये OH है, ये OH है, यहाँ पे CH2OH, ठीक है। ये है मेरा एल आइसोमर। तो समझ में आया आपको डी आइसोमर और एल आइसोमर कैसे बन रहे हैं, ठीक है। ये जो सब हम ऐसे प्रोजेक्शंस बना रहे हैं, हमने क्या किया था बेटा, हमने एक्चुअली हमारा ऐसा कुछ था, ठीक है, सी 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 ऐसे सब बॉन्डेड थे, हमने उसको कैसे दिखाया था, ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दिया था, ठीक है। एंड वाला और फर्स्ट वाला पॉइंट को ऐसे पकड़ा, ठीक है,
ऐसे पॉइंट्स को पकड़ा, ठीक है, पकड़ के क्या किया था, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला सी को पकड़ के ऐसे वर्टिकल कर लिया था उसको, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल, वर्टिकल कर लिया था उसको, फिर ऐसे दबा दिया था। एक बार ये चीज देखो यहाँ पे, ठीक है, तो पता है शायद आप लोगों के क्लासेस मतलब जो भी केमिस्ट्री वाले हैं, केमिस्ट्री अब जहाँ भी पढ़ते हो वहाँ पे नहीं पढ़ाया होगा शायद, चलो देखिए समझने के लिए। तो ये है एक कायरलिटी सेंटर, मान लो ये H है, यहाँ पे OH लगा दिए हैं हम अपने, यहाँ पे हम लगाए हैं क्या, मान लो CH3 लगाया है यहाँ पे मान लो CH2OH लगाया है। देखो कायरलिटी सेंटर मतलब एक ऐसा sp3 कार्बन जिसपे जिसके हर बॉन्ड पर कुछ दूसरा चीज लगा होगा, ठीक है, यहाँ पे OH लगा है, यहाँ पे CH2OH लगा है, यहाँ पे CH3 लगा है, यहाँ पे H लगा है, ठीक है, यहाँ पे NH2 भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा हुआ, पर ये बात है कि डिफरेंट डिफरेंट चीजें लगी होनी चाहिए, ठीक है, तभी ये बनेगा एसिमेट्रिक कार्बन या फिर कायरल कार्बन, ठीक है। इसको अगर ये एक था, ठीक है, हमने क्या किया, मान लो ये वाले H को किसी दूसरे के साथ, इसको मान लो किसी के साथ हमें ज्वाइन करना है, ये OH को ही ज्वाइन, ये OH और सेम और एक मॉलिक्यूल लेके आए हैं, मान लो OH हटा दिया और इसको हम क्या करेंगे, इसका भी कुछ ऐसे ही बनेगा, CH2OH, यहाँ पर इसका H रहेगा और इसको इस तरफ रहेगा आपका, मान लो CH3, मान लो ऐसा CH3 है, ठीक है, ऐसे वाले स्ट्रक्चर्स हैं बेटा। देखो ये जो आप डैश डैश पोजीशन में हमने जो दिखाया है मतलब वो पीछे की तरफ है, ठीक है, और जो वेज में ऐसे दिखाया है वो ऊपर की तरफ है, मतलब आपके साइड में है, ये जो CH2OH आपके तरफ है, ये वाला CH2OH भी आपके तरफ है, ठीक है, मेरे तरफ है, ठीक है, पर ये जो है वो अंदर है प्लेन के, ये मान लो बोर्ड मेरा प्लेन है, प्लेन के अंदर की तरफ ऐसे फंसे हुए हैं वो जो CH3, ये CH3, ठीक है, और CH2OH कैसे है, बाहर की तरफ है, ठीक है, बाहर की तरफ है, ठीक है, और ये H और ये H, ये जो भी लाइंस ऐसे नॉर्मल लाइन जैसे दिखाए हैं ना वो सब उस प्लेन के ऊपर है, ठीक है, ऐसा वाला एक स्ट्रक्चर है। हमने क्या किया, ये दो सी को ऐसे पकड़ा, ठीक है, ये दो सी को ऐसे पकड़कर इसको घुमा दिया मान लो, ठीक है, ये अभी ऐसा कुछ ये वाला एंगल पे है, ठीक है, इसको ऐसे घुमा दिया हमने, तो क्या होगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा हमें, ओके, ये अपना रहेगा इस साइड पे, जहाँ पे था वो अपना CH3 रहेगा, ठीक है, ये अपना जैसा था वैसा ही रहेगा CH2OH, ठीक है, और इसी प्लेन पर यहाँ कहीं रहेगा H मेरा, ठीक है, ये जैसे थे वैसे ही रहेंगे सब, ये मेरा यहाँ पे था CH2OH, ये रखा, ये पीछे की तरफ जैसा था CH3, ठीक है, यही था मेरा बेसिकली यही चीजें था। अगर हम क्या करते हैं ये वाले सी को थोड़ा मोड़ देते हैं, ठीक है, ये वाला सी, ये तो बॉन्ड है, या फ्री टू मूव है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ही बॉन्ड है, ठीक है, व्हेन देयर इज सिंगल बॉन्ड तो ये वाला सी रोटेट कर सकता है, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं इसको थोड़ा रोटेट कर रहे हैं और ये एच को नीचे लाके हटा दे रहे हैं, ठीक है, ये एच को नीचे ले आए हम और इसको रोटेट कर दिया, ठीक है, इसको यहाँ पे लेकर ये एच यहाँ पे आ गई, ये CH3 यहाँ पे आ गई, ठीक है, तो क्या हो गया मेरे पास, मान लो CH2OH,
यहाँ पे CH2OH चला गया मेरा, ठीक है, ऐसा वाला पोजीशन। ये वाले पोजीशन पे आ गया मेरा CH3, ठीक है, ये वाले पोजीशन पे आ गया मेरा H, जो पीछे की तरफ था वहां पे चला गया है H। अगर मुझे H को ऊपर लाना है तो मैं फिर से एक बार उसको रोटेट करवाऊंगी, ठीक है। बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि हम ना ये वाला स्ट्रक्चर ला रहे हैं, मतलब क्या, इसको प्लेन पे ऐसे दबा दे रहे हैं, ठीक है, ये C को हम प्लेन पे, ये ऐसा नहीं रहेंगे, ठीक है, कुछ ऐसे, फिर कुछ ऐसा रहेंगे। क्यों ऐसे रहेंगे? क्योंकि ये sp3 हाइब्रिड्स है, जो भी हो उनके बीच का एंगल 109 109 109 ऐसा रहना पड़ेगा उनको, ठीक है। ये वाला एंगल, ये सब एंगल 109 होने चाहिए, ठीक है, इसीलिए वो कुछ ऐसे ही रहेंगे। पर वो अगर हम क्या करें, ये पूरा एक प्लानर बना दें और फिर ये साइड में मान लो ऐसे और ये दूर, ठीक है, फिर ये ऐसे, फिर ये दूर, फिर ये ऐसे, फिर ये दूर, ठीक है। अब हम जो आपको ऐसे दिखा रहे हैं ना, वो एक्चुअली ऐसे होंगे, ठीक है, ये दूर होंगे, ये सब जो भी आइटम्स आप देख रहे हो ये पीछे की तरफ है, ये सब आगे की तरफ है, और ये सब जो भी खाली लाइन से दिखाया हुआ है वो सब ऑन द प्लेन है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ होता है, ज्यादा अच्छे से यू विल बी अंडरस्टैंडिंग दिस इन केमिस्ट्री। हम कोशिश करते हैं आपको एक मॉडल दिखाएं, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा ये बेटर। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज फिशर प्रोजेक्शन। ये जो भी है इसको हम बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन, जो भी हम लास्ट क्लास में पढ़े, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जिन्होंने दिया वो साइंटिस्ट का नाम फिशर था, इसीलिए उनके नाम से हम ये जानने लगे ये स्ट्रक्चर को एज फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। चलो, तो ये एक प्रोजेक्शन है फॉर ऑल काइंड्स ऑफ शुगर्स, ठीक है। चलो, तो ये DL फॉर्म तो हो गया इसका, हमारे पास ग्लूकोज का तो बन ही गया। कैसे करेंगे हम ग्लूकोज का? D फॉर्म पहले कर लो, ठीक है, HOHOOO, ठीक है, HOHOOO ऐसे याद रखियो, ठीक है। चलो, इसके बाद हम देखते हैं, ये ग्लूकोज था, ठीक है, ग्लूकोज, D ग्लूकोज, L ग्लूकोज, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं फ्रुक्टोज के इसी स्ट्रक्चर पर। गैलेक्टोज में क्या करोगे आप? गैलेक्टोज के लिए हम फोर्थ पोजीशन को यहाँ पे उल्टा कर दो, यहाँ पे फोर्थ पोजीशन को उल्टा कर दोगे तो वो ये ऑटोमेटिकली उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको मैनोज बनाना है तो टू सेकंड पोजीशन को उल्टा पकड़ लो तो ये भी उल्टा हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। ऐसे करते करते हम कर लेंगे सारा, ओके। एक ही याद रखो, हो जाएगा। ग्लूकोज ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलो, फिर क्या है, फ्रुक्टोज की बात करें, ठीक है। फ्रुक्टोज में क्या है बेटा? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये कुछ ऐसा है, OOHOOO, ठीक है, OOHOOO, ठीक है। ठीक है, ये तो ऑलरेडी 4 हो गए हैं उसके बैलेंस। ये है आपका डी फ्रुक्टोज। क्यों? क्योंकि इसमें फिर से वही राइट हैंड साइड में है, ठीक है, डी फ्रुक्टोज। सेकेंड लास्ट कार्बन का OH राइट हैंड साइड पे है, ठीक है। ये तो CH2OH है, सिंपल है, ये CH2OH है, ओके, दिस टोटल थिंग इज CH2OH। ये कायरलिटी नहीं है क्योंकि दो H एक ही जगह पे लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कायरल कौन सा है? ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला भी कायरलिटी नहीं है क्योंकि यहाँ पे दो H लगे हुए हैं,
ठीक है। ये वाला तो sp2 है, उसके साथ कुछ हो ही नहीं सकता वैसे। ये सब sp3 है, ये वाला कायरल टी नहीं है, ये वाला कायरल टी नहीं है, ये सब यही तीन है कायरल सेंटर्स, सी स्टार सेंटर्स। ठीक है, चलो फिर डी फ्रुक्टोज क्या है, ओ ओ एच ओ ओ ओ एच ओ। ठीक है, अच्छा कंफ्यूज नहीं करना क्योंकि आपके बुक में एनसीईआरटी में ऐसा ही दिखाया है कुछ, ओ एच ओ, यही स्ट्रक्चर ग्लूकोज का भी है। ठीक है, पर आप ग्लूकोज को ऐसे नहीं याद रखिए, ग्लूकोज को आप ऐसे याद रखिए एच ओ ओ। ठीक है, एच ओ ओ। और उस इसमें क्या है कि कीटोन है, उसमें कीटोन नहीं होगा ना, एल्डिहाइड होगा वो। तो इसका एल फॉर्म कैसे होगा खुद बता दीजिए। तो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये है एल फ्रुक्टोज, दिस इज एल फ्रुक्टोज। ठीक है, तो ये डी फ्रुक्टोज है, ये एल फ्रुक्टोज है। बात खत्म। समझ में आ गया कि डी एल फॉर्म्स कैसे हो रहे हैं। चलो अभी आगे हम चलते हैं और आइसोमर्स। ठीक है, और स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं। ठीक है, अभी राइबोज का भी तो आप लोग बना सकते हो ना डीएल फॉर्म खुद से। राइबोज कैसा था, देखिए राइबोज ऐसा था ना, कुछ ऐसा ही था ना राइबोज, है ना। एल्डिहाइड था 1 2 3 4 5। ठीक है, तीनों यहाँ पे सेम टू सेम थे पूरा। ठीक है, वही होता है राइबोज। अभी राइबोज का आपको पता है तो आप बना सकते हो अराबिनोज का भी, वो सब जरूरत नहीं है उतना। तो हाँ, राइबोज का आपको पता है ये स्ट्रक्चर है, और ये डी फॉर्म है। क्यों है डी फॉर्म, क्योंकि भाई सेकंड लास्ट कार्बन कायरल सेंटर, लास्ट कायरल सेंटर या फिर सेकंड लास्ट कार्बन, उसके राइट हैंड साइड में ओएच है। ठीक है, राइट हैंड साइड में ओएच है, तो यही है मेरा डी फॉर्म। तो ये है डी राइबोज, डी राइबोज। ओके, तो इसका एल फॉर्म भी बना सकते हो आप लोग। ऐसे मिरर लगवा दो, मिरर में देखो कैसा दिख रहा है। ठीक है, ओ एच ओ एच ओ एच, ठीक है, सी एच टू ओ एच 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 एच। ठीक है, ये हो गया मेरा एल राइबोज। ओके, आई एम गेटिंग द स्ट्रक्चर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग आप लोग आगे चल के कंफ्यूज ना हो। ठीक है, बेसिकली हम उतना ही पढ़ रहे हैं बेटा, ग्लूकोज का पढ़ लिया, ग्लूकोज पढ़ लिया तो हमें गैलेक्टोज का आ गया, क्योंकि ग्लूकोज का हमें याद रह गया, तो गैलेक्टोज मतलब फोर्थ पोजीशन पे उल्टा कर दो। ठीक है, फोर्थ काइनेटिक सेंटर पे उल्टा कर दो। मैनोज का भी याद रह गया, क्योंकि सेकंड काइनेटिक सेंटर पे उल्टा कर दो तो ग्लूकोज का मैनोज बन जाएगा। ठीक है, अगर हम डी स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज याद रख ले तो फ्रुक्टोज का तो पता ही है आप लोगों को, ओ ओ एच ओ। ठीक है, और क्या इसमें कीटोन होता है, क्योंकि फ्रुक्टोज कीटोज है, फ्रुक्टोज कीटोज है तो बन जाएगा। ठीक है, और ये राइबोज एल्डोज है, एल्डोपेंटोज है बेसिकली, एल्डोपेंटोज। ठीक है, खाली एल्डोज भी नहीं है, मतलब एल्डोज है और पेंटोज भी है, तो एल्डोपेंटोज। ठीक है, तो हाँ, इसका कैसे बनेगा, ये 5 ठो, इसका स्ट्रक्चर याद रख लीजिए, एक ही साइड में 3 OH OH OH। ठीक है, तो राइबोज ऐसे बन गया, एल राइबोज डी राइबोज। ठीक है, अच्छा अब ये डी का मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। What is this dextrorotatory? And this L means levorotatory. और ये लेवोरोटेटरी का मतलब क्या है, ठीक है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी का मतलब क्या है और लेवोरोटेटरी का मतलब क्या है।
डेक्सट्रोज मतलब बेटा, डेक्सट्रो का मतलब ये है, उससे पहले हम एक बात समझते हैं। प्लेन पोलराइज्ड लाइट वगैरह चाहिए, हम देखते हैं। ये सब कैसे प्रोजेक्शंस है, कैसे स्ट्रक्चर्स है, फिशर प्रोजेक्शंस, ठीक है। ये सब फिशर प्रोजेक्शंस। अच्छा, हमने डीएल आइसोमोरिज्म देख ली, आइसोमोरिज्म कैसा होता है वो देख लिया, ठीक है। ग्लिसरॉल्डिहाइड के जो कायरल सेंटर होता है या फिर जो सेकेंड लास्ट कार्बन होता है या फिर जो लास्ट कायरल सेंटर होता है, उसके अगर राइट साइड में OH है तो वो कहलाएगा D, ठीक है। अगर उसके लेफ्ट साइड में OH है तो वो कहलाएगा L, ठीक है। अभी क्या होता है, चाहे आप D वाला लिए हो या फिर L वाला लिए हो, कोई भी लिए हो, ठीक है, हमें नहीं पता, कोई भी ले सकते हो आप, ठीक है। अच्छा देखो, लाइट क्या होता है बच्चों, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ये मान लो, सॉरी ये वाई एक्सेस, ये मान लो मेरा जेड एक्सेस, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों है लाइट, क्योंकि उसके दो वेव्स हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, जो ऐसे एक्स वाई एक्सेस में चलता रहता है पूरा, ठीक है, ऐसे वाइब्रेट करते रहते हैं, ठीक है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा चलता रहता है, ये है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। इसका मैग्नेटिक फील्ड भी एक होता है, EM वेव, ओके। इलेक्ट्रिक पार्ट भी है, मैग्नेटिक पार्ट भी है। इसका मैग्नेटिक पार्टिकल कुछ ऐसा चलता रहता है, इसको ब्लैक में दिखा सकते थे ना, दूसरे कलर में दिखाते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। सो दिस वन, ठीक है। ये वाला है मैग्नेटिक वाला पार्ट, ठीक है। ये है मैग्नेटिक वाला, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो ऐसे परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड चलते रहते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे चल रहा है मेरा मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे चल रहा है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन पे, ठीक है, या फिर इस प्लेन पे चल रहा है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस प्लेन पे चल रहा है मेरा मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलरली दोनों ईच अदर से चलते रहते हैं, ऐसे वाइब्रेट करते रहते हैं, ठीक है। कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिनका नाम होता है पोलरॉइड्स, ओके। कुछ चीजें होते हैं, ठीक है, जैसे क्वार्ट्ज क्रिस्टल। अच्छा देखे हो ना वो जो सब पंडित लोग बैठे रहते हैं फिर बोलते हैं विल फोरटेल योर फ्यूचर, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, ठीक है। उस क्वार्ट्ज का क्रिस्टल पकड़ के बैठे रहते हैं ना, क्वार्ट्ज के बॉल्स पकड़ के बैठे रहते हैं, ठीक है। सो बेसिकली दे हैव दिस पोलरॉइड्स, दे आर एक्चुअली पोलरॉइड्स, ठीक है। तो उसमें से लाइट ऐसे दिखाई देती है क्योंकि लाइट का पूरा दो पार्ट नहीं रहता है। देखो क्या हो रहा है, जब इसके थ्रू में लाइट पास कर रहा है ना, तो वो क्या कर रहा है, एक प्लेन में ट्रैवलिंग ऑफ लाइट को रोक दे रहा है, ठीक है। और सिर्फ एक ही प्लेन का जा रहा है, दूसरा प्लेन कैंसिल हो जा रहा है उसका, ठीक है। मतलब एक फील्ड कैंसिल, एक फील्ड सिर्फ जा रहा है, ठीक है। मान लो ये वाला फील्ड मेरा सिर्फ है, बचा हुआ है, दूसरे फील्ड सारे कैंसिल हो गए, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, ये पोलरॉइड्स में घुसने से पहले ना लाइट्स के टुकड़े बन जाते हैं ऐसे डिफरेंट डायरेक्शंस में, ठीक है। पोलरॉइड ऐसे बने होते हैं, ठीक है, टुकड़े हो जाते हैं, तो क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा डिस्पर्स होके ये सब एलिमिनेट आउट हो जाते हैं, सारे के सारे, एक ही सिर्फ बच जाता है, ठीक है। सिर्फ एक ही पैटर्न बच जाता है, ओके, एक ही फील्ड उसका बच जाता है, ठीक है। तो वही होता है मेरा प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इस लाइट को हम अभी क्या बोलेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, ओके। सो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब किसी भी सोल्यूशन के थ्रू पास कर रहा है, मान लो ये कोई सोल्यूशन रखा हुआ है इस डिब्बे में, ठीक है, मैंने इस लाइट को यहाँ पे डाला, ओके। जब मैंने इस लाइट को यहाँ पे डाला, इसके अंदर डाला, ठीक है, तो इसके अंदर कुछ सॉल्यूशन है, मान लो इसके अंदर मैंने शुगर का सॉल्यूशन रखा हुआ है,
शुगर, ठीक है। शुगर का मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज का सोल्यूशन मैंने रखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। इस वाले ग्लूकोज का सोल्यूशन से जब ये लाइट पास करता है तो ये सोल्यूशन उसको, या तो ऐसा है ना, ये रेड कलर का है, ठीक है, ये ऐसा था। जब ये इस सॉल्यूशन से पास किया फिर हम एक यहाँ पे एक स्क्रीन लगा देते हैं, ठीक है, एक स्क्रीन लगा देते हैं। ये आया कैसा था, ऐसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था, तो ऐसे ही गिरना चाहिए था, पर ये ना थोड़ा इधर इसके इस तरफ मुड़ जाता है, ठीक है, इस तरफ थोड़ा मुड़ जाएगा, या फिर कभी कभार इस तरफ मुड़ जाता है। अगर ये राइट हैंड साइड में मुड़े, ठीक है, ये नॉर्मली ऐसा था, ठीक है, होना चाहिए था ऐसा, पर ये मुड़ के बन गया ऐसा, ठीक है। अगर ये राइट हैंड साइड में मुड़े तो इसको हम कहेंगे प्लस, ठीक है, प्लस, तो इसको हम असाइन करेंगे प्लस। ये सोल्यूशन प्लस है, पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि वो राइट हैंड साइड में प्लेन पोलराइज्ड लाइट को मोड़ देता है, ठीक है। और अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट हैंड साइड में मोड़े, ठीक है, तब हम उसको कहेंगे माइनस, ठीक है। तो प्लस का मतलब है इफ द सॉल्यूशन लीड्स द प्लेन polarized light to tilt in clockwise direction, clockwise, राइट हैंड साइड में मुड़ा मतलब क्या, बेसिकली क्लॉकवाइज ही मुड़ा ना, ऐसा था ऐसा बन गया, तो क्या हुआ, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इट इज पॉजिटिव, ठीक है, या फिर प्लस, ठीक है। अगर नेगेटिव है उसका मतलब क्या, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉल्यूशन tilted the plane polarized light in anti-clockwise direction, ओके। सो ये होता है नेगेटिव। तो चलो क्या हुआ, अभी हम इसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस थोड़ा सा कर लेते हैं। हमारे पास डी एक है आइसोमर्स और कुछ एल आइसोमर्स है, ठीक है। वो डी आइसोमर्स में से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि डी आइसोमर्स, कभी कभार कुछ डी आइसोमर्स प्लेन पोलराइज लाइट को पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब एंड क्लॉकवाइज मोड़ दे, ठीक है, तो वो क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव। अगर वही प्लेन पोलराइज लाइट को डी आइसोमर्स वाले एंटी क्लॉकवाइज मोड़ दिए, एंटी क्लॉक, ठीक है, क्लॉक, तो उसको हम कहने लग जाएंगे माइनस। एल वालों में भी वैसा हो सकता है कि कुछ प्लस बने कुछ माइनस बने, ठीक है। तो बेसिकली जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के जो डी वाले हैं, ठीक है, दे ऑल टेंड टू tilt the plane polarized light in right hand side to the right hand side और clockwise direction, in clockwise direction, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे D प्लस, ठीक है, D प्लस। आपने जो सलाइंस वगैरह जो घर में दिया जाता है, ठीक है, उसमें देखना कभी कभार उसमें लिखा होता है D प्लस, ठीक है, या फिर D माइनस, ऐसा लिखा होता है, ठीक है। तो चलो ये D प्लस बेसिकली यूज होता है शुगर, ठीक है, ग्लूकोज, ठीक है। और जो D माइनस होता है, ठीक है, दैट इज बेसिकली फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज इज बेसिकली D माइनस, ठीक है। वो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट हैंड साइड में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ता है, ठीक है, तो इसीलिए वो D माइनस है। D मतलब क्या, वही ग्लिसरॉल्डिहाइड वाला, ओके, ग्लिसरॉल्डिहाइड का एक कायरल सेंटर में CH2OH, ओके। ये जो कायरलिटी सेंटर है, अगर यहाँ पे राइट हैंड साइड में OH है मतलब वो D, अगर लेफ्ट हैंड साइड में OH है तो वो L, ठीक है। इसके सामने मिरर रख दो तो वो L, ठीक है। तो DL ऐसे ही बनते हैं, पर ये है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेबो रोटेटरी, ठीक है। ये पॉजिटिव
जब राइट हैंड साइड में मुड़े मतलब वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर प्लेन पोलराइज लाइट को राइट हैंड साइड में मुड़ा मतलब वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। अगर प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट हैंड में मुड़ा तो वो लेवो रोटेटरी, ठीक है, लेवो रोटेटरी। ओके, तो समझ में आया। डी लिखा हुआ है मतलब ऐसा नेसेसरी नहीं है कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी ही हो, और एल लिखा हुआ है मतलब ऐसा नेसेसरी नहीं है कि वो लेवो रोटेटरी ही हो, ठीक है। सॉल्यूशंस कुछ भी हो सकते हैं, आपको उसके थ्रू प्लेन पोलराइज लाइट पास करवा कर ही आप जान सकते हैं कि वो लाइट को कौन से दिशा में मुड़ रहा है, ठीक है। अगर वो क्लॉकवाइज मोड़े तो फिर वो होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज मोड़े तो होगा वो लेवो रोटेटरी, ठीक है। चलो, तो इसी बेसिस पर हम और एक चीज पढ़ेंगे जिसका नाम है म्यूटा रोटेशन, ठीक। व्हाट इज दिस म्यूटा रोटेशन? क्या समझ में आ रहा है इस वर्ड को देख के? म्यूटा रोटेशन, म्यूटेशन इन रोटेशन, ठीक है। म्यूटा मतलब डिस्टॉर्टेड, म्यूटेशन, ठीक है, म्यूटेटेड रोटेशन। पहले क्या हो रहा था? म्यूटेटेड मतलब डिस्टॉर्टेड, ठीक है। पहले क्या हो रहा था? जब हम प्लेन पोलराइज लाइट, मेरा ऐसा था, ऐसा प्लेन पोलराइज लाइट था, इसके आगे मैंने राइबोज रखा हुआ है एक सिलेंडर में, ठीक है, या फिर कुछ में। जब ये लाइट को हमने पास करवाया इस राइबोज से, क्या हो रहा था? ऐसे ही घूम जा रहा था, ठीक है। मान लो इसके साथ मैंने कुछ चीजें दे दी, या फिर उस राइबोज को राइबोज के साथ कुछ और चीजें डाल दी, ठीक है, कुछ और चीजें डाल दी, तो वो शायद रिएक्शन हो सकता है उसके साथ, ठीक है, वो बॉन्ड बना के डाइमर हो सकते हैं, ठीक है, या फिर वो टूट के और राइबोज टूट के कुछ दूसरा चीज बन सकता है, ठीक, जो भी हो, कुछ डालने से या फिर कुछ मतलब मान लो मेरा कुछ डाइसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड था, मान लो, ठीक है, ओलिगोसैकेराइड इसके अंदर कुछ था, ठीक है। वो ओलिगोसैकेराइड मान लो क्या कर रहा है, मेरा प्लेन पोलराइज लाइट, उसके साथ हम कुछ एंजाइम्स डाल दिए जो कि इसको तोड़ के मोनोमर्स कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ऐसे जॉइंटेड थे ना, मोनोमर्स निकल गए इसके, ठीक है, ऐसे मोनोमर्स निकल गए। तो पहले क्या हो रहा था? जब ये टोटल ओलिगोसैकेराइड ब्रेक नहीं हुआ था, तब ये प्लेन पोलराइज लाइट को मान लो ऐसे घुमा रहा था, ठीक है, इतने डिग्री पे टुवर्ड्स द राइट, ठीक है, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी बता रहा था खुद को, सॉल्यूशन खुद को डेक्स्ट्रो रोटेटरी बता रहा था। क्यों? क्योंकि ये जो ओलिगोसैकेराइड है वो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट की तरफ घुमा रहा था। अभी जब मैंने टूटा दिया इसको कुछ डाल के बाहर से, तब क्या होने लगा? ये इस तरफ ये रोटेट ना करे, बिल्कुल भी न्यूट्रल दिखा दे, या फिर हो सकता है कि ये लेफ्ट की तरफ दिखा दे, या फिर जितना दिखा रहा था उससे कम दिखाए, ठीक है, या फिर लिबो रोटेटरी बता दे खुद को, ठीक है, कुछ भी हो। म्यूटेशन हुआ कि नहीं इसके रोटेशन में? वो जो प्लेन पोलराइज लाइट को पहले जितना घुमा रहा था, जितने डिग्री में घुमा रहा था, जिस तरफ घुमा रहा था, उसमें चेंज हुआ, ठीक है। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज म्यूटेटेड रोटेशन, ठीक है, डिस्टॉर्टेड रोटेशन या फिर म्यूटा रोटेशन। बेसिकली इट इज विजुअलाइज्ड इन इनवर्ट शुगर सुक्रोज, फाउंड मेनली इन सुक्रोज को जब हम तोड़ते हैं ना, ठीक है, सुक्रोज इन्वर्जन। क्या होता है बेटा? पहले सुक्रोज का डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है ये, ठीक है, पहले ये डेक्स्ट्रो रहता है, ठीक है, डी फॉर्म में रहता है, पर बाद में क्या होता है? ये प्लस, इसका कुछ प्लस में रहता है, मान लो ये राइट की तरफ गया, ठीक है, तो उसको प्लस बोलते हैं, मतलब जो भी आपके डी फॉर्म्स देख रहे हो ना वो सब प्लस है, ठीक है, उसको सब प्लस भी बोल सकते हो आप, ठीक है, प्लस दिखा रहा था। तो अभी बाद में टूटने के बाद सुक्रोज डाइसैकेराइड है, ठीक है, तो ये डाइसैकेराइड था, ये टूटने के बाद फिर ये जो अभी नया स्ट्रक्चर बने दो ठो, इसका कुछ दूसरा होगा, इसका कुछ दूसरा होगा, ठीक है, मिलकर
वो दोनों क्या कर रहे होंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करवा देते हैं, ठीक है। तो माइनस बना देते हैं, उसको लिबो रोटेटरी बना देते हैं, डी फॉर्म से एल फॉर्म में उसका इन्वर्जन हो जाता है, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है कि सुक्रोज का जब हाइड्रोलिसिस होता है, ठीक है, हाइड्रोलिसिस ब्रेकडाउन, हाइड्रोलाइसिस, जब सुक्रोज का ब्रेकडाउन होता है तो वो इन्वर्जन हो जाता है फ्रॉम डेक्स्ट्रो टू लिवो। ओके, दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन। तो यही है म्यूटा रोटेशन। समझ में आई बात, म्यूटा रोटेशन क्या है क्या नहीं। अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसुगर्स, मोनोसैकराइड्स को और हम कैसे दिखा सकते हैं, ठीक है। मोनोसैकराइड्स को और कैसे हम दिखा सकते हैं, चलो। तो ये प्रोजेक्शन हो गया हमारा फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस फिशर हमारा कैसा था, मैंने तो वही सीखा है, HO, ठीक है। ऐसे ही करोगे बेटा तो गलती नहीं होगा, ठीक है। HO, ठीक है, ये है मेरा ग्लूकोज, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना है, ये ग्लूकोज को मान लो मैंने क्या किया, H+ डाल दिया बाहर से, H+ डाल। जैसे ही मैंने बाहर से H+ डाला, क्या हुआ, ये H+ जाके यहाँ पे लग गया, ये वाला फ्री पार्ट था, यहाँ पे ज्यादा क्राउडिंग नहीं था, तो ये H+ आ गया यहाँ पे थोड़ा लग गया। तो ये क्या हुआ, ये अपने आप को देखो, ऑक्सीजन का यहाँ पे ऑलरेडी 2 बॉन्ड बन चुका था, ठीक है। इस तरफ से और एक बॉन्ड बनने पर ये अपना ये वाला बॉन्ड टूटाने का कोशिश करेगा, वो तो ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। ये टूटाने का कोशिश करेगा, तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड को खींचेगा, ठीक है। खींचेगा पर तोड़ नहीं पाएगा, तोड़ने के लिए उसको कुछ चाहिए, ये आके इसको इस तरफ से धक्का देगा, ठीक है। ये वाला कौन सा वाला, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, ठीक है, समझ लो ना। ये वाला आके धक्का देगा इसको, तो अभी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। OH बन चुका है, ठीक है, इसको H रहने देते हैं। H था, इस तरफ OH था, फिर से OH था, इस तरफ H था, यहाँ पे फिफ्थ वाला कार्बन का O था, ठीक है। इस साइड में इसका H है, इस साइड में इसका H2OH, ये लगा हुआ है, ठीक है। ये 6 कार्बन था, 6 5 4 3 2 1, ठीक है। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन गया, ठीक। अभी ये स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे, इसको हम अपने हिसाब से चेंज करेंगे, ठीक है। ऐसा तो कभी नहीं रहेगा। सच बात तो यह है कि ये भी प्लानर नहीं था, उसको तो हमने जबरदस्ती प्लानर बनाया था, ठीक है। चलो, तो इसको हम बनाते हैं अच्छे वाले स्ट्रक्चर में, ठीक है। ये क्या है, रिंग स्ट्रक्चर है, तो इसके लिए हमें बाहर से क्या लेना पड़ेगा, H+ लेना पड़ेगा। सिंपली कुछ नहीं है, बस बना दो ऐसे, ठीक है। 6 मेंबर है ना, 6 मेंबर है, देखो कैसे बताते हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन हो गए, ये एक,
6 6 है ना, तो एक O लगा के बाकी तुम ऐसे 6 मेंबर के रिंग बना दो बस, ठीक है। 6 मेंबर का रिंग बना दिया। अभी फर्स्ट कार्बन कौन सा होगा, ये वाला फर्स्ट कार्बन है मेरा, ठीक है, ये वाला फर्स्ट कार्बन है और ये वाला फिफ्थ कार्बन है, यहाँ पे फिफ्थ, यहाँ पे फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट, तो यहाँ पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये वाला फिफ्थ, ठीक है। तो ये फर्स्ट कार्बन पे मेरा क्या लगा हुआ है, OH H, सिंपल वही करो, OH H, ठीक है। यहाँ पे भी वही करो, OH H, बस इतना ध्यान रखो कि इस साइड इसका OH यहाँ पे है, इस साइड इसका यहाँ पे है, ठीक है। H OH, फिर ये वाला जो है इसका पूरा उल्टा OH H, ठीक है। फिर ये जो फोर्थ कार्बन पे लगा है ये फिर से इसका उल्टा, ठीक है, H OH, चलो यहाँ पे ये CH2OH, H, ठीक है। HOH HOH OHH, तो वही होगा बेटा, ठीक है। बड़ा बॉन्ड कर लो, ठीक है। हाँ, तो ये फर्स्ट कार्बन था मेरा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। बस मार्क कितना करियो कि ये वाला OH ऊपर की तरफ है, यहाँ पे ये वाला OH नीचे की तरफ है, ठीक है। ये है मेरा बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। पहली बात डी क्यों है, क्योंकि हमने डी से शुरुआत की थी, ये है राइट हैंड साइड में था इसका लास्ट एलिमेरिक कार्बन पे, ठीक है, इसीलिए ये डी ग्लूकोज था, ऑलरेडी ये डी ग्लूकोज था, ठीक है। इस पे ये बीटा फिटा क्यों है, बीटा जेटा अल्फा कुछ भी, तो बीटा क्यों लगा हुआ है, अच्छा देखो, ये वाला फिफ्थ कार्बन था, फिफ्थ कार्बन ने जाकर फर्स्ट कार्बन को अटैक किया, ठीक है, वो OH बन गया, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट कार्बन है जहां पर अटैक होगा, वैसा कुछ नहीं कि यहाँ पे फर्स्ट कार्बन है तो हर जगह पे फर्स्ट कार्बन ही होना चाहिए, वैसा नेसेसिटी नहीं है। जहां पर आके ये OH वाला पार्ट जिसको भी आके अटैक किया होगा, ठीक है, जहां से भी आके हटाया होगा वो डबल बॉन्ड, ठीक है। मान लो कीटोन में, ठीक है, वो तो सेकंड कार्बन होता है कीटोन में, ठीक है, फर्स्ट कार्बन थोड़ी होता है, फर्स्ट कार्बन तो CH2OH होता है, सेकंड कार्बन पे ही वो चीज होता है आपका, ठीक है, कीटोन होता है, तो वो आके यहाँ पे अटैक किया होगा, ठीक है। तो जहां पे भी आके अटैक करेगा उसको हम क्या कहेंगे, एनामरिक कार्बन, ये वाले कार्बन को हम कहेंगे एनामरिक कार्बन, इस पे एक स्टार लगा देते हैं, ये वाला, ठीक है, ये वाला कार्बन एनामरिक कार्बन, ठीक है। ये एनामरिक कार्बन का एक खासियत है, ये एनामरिक कार्बन के जब भी OH ऊपर रहेगा, बाकी कोई भी ग्रुप लगा हो और OH लगा हो, OH जब भी ऊपर तब भी डाउन, क्या, एनमर्स दो तरह के होते हैं, कहाँ पे होंगे, जहां पे अटैक किया होगा OH, वैसा नहीं है कि वन पोजीशन पे खाली इसका फर्स्ट कार्बन है तो हर किसी ग्लूकोज हर किसी रिंग स्ट्रक्चर का फर्स्ट कार्बन ही होगा, ठीक है। इसका फर्स्ट कार्बन कार्बन पे है, ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन पे, ये फर्स्ट कार्बन ही एनामरिक कार्बन है उनका, ठीक है, क्योंकि वहीं पे आके ये जो OH होता है वो अटैक करता है, ठीक है। तो एनामरिक कार्बन वही है जिस पर अटैक हुआ होगा, ठीक है। उस पे अगर OH ऊपर लगा हो जैसे इसका है, ठीक है, OH ऊपर है तो ये बीटा कहलाएगा। मान लो अगर इसका कुछ ऐसा हो गया होता,
एच ओ एच एच ओ एच ओ एच एच से एच ओ एच सी एच टू ओ एच एच। ठीक है, ये वाला जो भी है जिसमें OH नीचे है, जिस भी एनोमेरिक जो भी एनोमेरिक कार्बन होगा, एनोमेरिक कार्बन के अगर नीचे OH है और ऊपर की तरफ H है तो वो होगा मेरा अल्फा ग्लूकोज, मतलब अल्फा रिंग। ठीक है, रिंग का नाम अल्फा होगा। और जब भी OH एनोमेरिक कार्बन पर OH ऊपर लगा होगा तब वो रिंग का नाम बीटा होगा। अल्फा रिंग तब होगा जब एनोमेरिक कार्बन पर OH नीचे की तरफ होगा, बीटा रिंग तब होगा जब एनोमेरिक कार्बन पर OH ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज, क्योंकि डी ग्लूकोज से बना हुआ है ग्लूकोज। अच्छा, ये वाला चीज कैसे बनेगा, कैसे बनेगा ये वाला चीज, अगर अटैक, अच्छा देखो ये वाला तो sp2 कार्बन है ना बेटा, ये वाला sp2 कार्बन है और ये प्लानर है, मैंने इसको ऐसा दिखाया था। ठीक है, ऐसे दिखाया था आप लोगों को। अगर ये वाला स्ट्रक्चर को मैंने ऐसे नहीं दिखा के ऐसे दिखाया होता तो H HO HO OO, ठीक है, ये वाले को अगर मैंने ऐसा दिखाया होता तो ये कुछ ऐसा बनता, ये इस तरफ जाता और मेरा जो OH बनता ये इस साइड बनता, है ना, OH मेरा इस साइड बनता। ठीक है, तो इसी को हम कहेंगे अल्फा। ठीक है, ये क्योंकि sp2 है, प्लानर है, हर टाइम मुड़ सकता है ना, अगर कोई चीज प्लानर है ऐसे प्लेन के ऊपर सिर्फ है, ठीक है, वो अपने हिसाब से यहाँ जाए यहाँ पे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, सबसे ज्यादा खुश तो वही है। ठीक है, 120 डिग्री गैप है। ठीक है, इसलिए बहुत खुश है वो। ठीक है, ये यहाँ पे रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये यहाँ पे रहे या यहाँ पे रहे। ठीक है, उसीलिए क्या होता है मेरा अल्फा और बीटा दो रिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं ड्यू टू दिस पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। अगर ये H यहाँ पे आ गया तो वो बनता है मेरा अल्फा, अगर ये O सॉरी अगर ये O इस तरफ आ गया तो बनता है अल्फा, अगर ये डबल बॉन्ड O मेरा इस तरफ है और उसी टाइम पे अटैक हो गया तो बनता है बीटा। ठीक है, बीटा स्ट्रक्चर ऐसे इतना समझने के बाद भी अगर आपको याद नहीं रह रहा है कि बीटा अल्फा कौन सा है तो सिंपल, एनोमेरिक कार्बन पे जब भी OH आप लोग ऊपर देखोगे तो वो बीटा रिंग, ठीक है, तो वो अल्फा रिंग, तो बीटा रिंग, और जब भी एनोमेरिक कार्बन पे आप OH देखोगे नीचे की तरफ तो वो अल्फा रिंग। ठीक है, एनोमेरिक कार्बन पे OH रिंग ऊपर तो बीटा रिंग, एनोमेरिक कार्बन पे OH रिंग नीचे तो वो अल्फा रिंग। ठीक है, ये दो है अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। देख लो एक बार स्ट्रक्चर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है और बहुत आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ओके, और ये 6 मेंबर्ड रिंग है। एक बात सुनो, ये सब दोनों 6 मेंबर्ड रिंग है। ठीक है, both are 6 membered rings, so they are called pyran, glucopyranose, glucopyranose। ठीक है, ग्लूकोपाइरानोज। ओके, इसको पाइरानोज कहा जाता है। अगर ये 5 मेंबर्ड रिंग में आते, 5 मेंबर्ड रिंग में आने के लिए क्या चाहिए था, बोलो खुद से बोलो, 5 मेंबर्ड रिंग में आने के लिए क्या चाहिए था। ये वाला अगर अटैक करता है यहाँ पे, ठीक है, फोर्थ वाला कार्बन, अगर ये वाला कार्बन का OH जाके यहाँ पे अटैक करता तो क्या होता, मेरे को 5 मेंबर्ड रिंग मिल जाती। ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोफ्यूरन, ग्लूकोफ्यूरानोज। ठीक है, अगर इफ 5 मेंबर्ड रिंग, रिंग वेयर फॉर्म। ठीक है, अगर 5 मेंबर का रिंग होता तो उसको फ्यूरानोज बोलते हैं, अगर 6 मेंबर का रिंग है इसलिए पायरानोज है। ठीक है, ये दोनों ही 6 मेंबर है। अच्छा, हम फ्यूरानोज पे इतना फोकस क्यों नहीं कर रहे हैं, पायरन पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं,
ठीक है। बीटा और अल्फा रिंग कैसे होगा पता चला। तो फ्यूरन जो है दैट इज ओनली प्रेजेंट जब आप नॉर्मल ग्लूकोज लेते हो ना, उसमें सिर्फ 0.3% का फ्यूरन होता है। ठीक है। ग्लूकोपाइरेनोज में से बीटा डी ग्लूकोज सबसे ज्यादा 62% का होता है और ये अल्फा डी होता है 38% का। ठीक है। और ये सिर्फ 0.3 कितना हो गया, ऐड करो, ऑलमोस्ट 100% तो यही हो रहा है। ठीक है। तो ये 0.03 ऐसा कुछ परसेंट का होता है, बहुत ही कम होता है। इसमें से भी कुछ होंगे, मतलब इसमें कुछ फ्रैक्शंस में आया होगा, बट ऑन एन एवरेज 62% एंड 38% ऐसा लिया जाता है। ठीक है। सो तो क्योंकि बीटा डी ग्लूकोज सबसे ज्यादा है, नेचर में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है। ब्लड में सबसे ज्यादा पाया जाता है बीटा डी ग्लूकोज मैक्सिमम। ठीक है। क्योंकि ये ज्यादा पाया जाता है, इसके बारे में हम ज्यादा पढ़ते हैं, और ये कम पाया जाता है तो इसके बारे में हम उतना फोकस नहीं देते। ठीक है। हो गया। तो व्हाट इज दिस ग्लूकोज? ग्लूकोज इज फाइनली ब्लड शुगर, उतना तो पता ही चल गया होगा। ग्लूकोज इज ब्लड शुगर। और क्या ग्लूकोज के और क्या फीचर्स हैं बोलो। ग्लूकोज इज ब्लड शुगर, ग्लूकोज is metabolic fuel formed in plants during photosynthesis. ठीक है। ऐसे सब इम्पोर्टेंस है ग्लूकोज का, इसीलिए ग्लूकोज को ज्यादा पढ़ा जाता है। और ग्लूकोज बहुत ज्यादा हो जाए आपके ब्लड में, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हाइपरग्लाइसेमिया। When glucose levels rise in blood, glucose levels rise in blood, ठीक है, तो उसको आप बोलेंगे हाइपरग्लाइसेमिया। ग्लाइसेमिया। ठीक है। डायबिटीज मेलिटस में हो जाता है, कभी कभार यूरिन में भी ग्लूकोज आने लगता है, तो आप उसको बोलते हो ग्लाइकोस्यूरिया। ओके। एक ग्लाइकोस्यूरिया के लिए क्या चाहिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो ग्लाइकोस्यूरिया के लिए चाहिए, 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर इतना अमाउंट में प्रेजेंट हो, 180 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है, अगर इतना अमाउंट से ज्यादा हो जाए ग्लूकोज ब्लड में, तभी जाके वो यूरिन में आएगा। ठीक है। इतना थ्रेशोल्ड होता है। ग्लाइकोस्यूरिया मतलब यूरिन, ग्लूकोज इन यूरिन, ग्लूकोज इन यूरिन, ये कुछ टर्म्स है बेटा और कुछ नहीं है। ठीक है। ग्लूकोज ब्लड शुगर है, ग्लूकोज मेटाबॉलिक फ्यूल है, तो ब्रेन को भी बहुत ज्यादा चाहिए। ठीक है। अच्छा, इस स्ट्रक्चर में हम और एक बात करेंगे। ठीक है। ये हो गया, सब हो गया। अच्छा देखो, इसी वाले स्ट्रक्चर पे, ठीक है, अगर हम ये फोर्थ पोजीशन पे इसको रोटेट कर दे, तो ये क्या बन जाएगा, ये H ऊपर की तरफ है, OH नीचे की तरफ है, अगर इसको हम रोटेट करवा दे तो OH ऊपर चला जाएगा, H नीचे चला जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ दिखेगा, तो ये बन जाएगा हमारा गैलेक्टोज। बीटा डी गैलेक्टोज बोलने लगोगे। ठीक है। अगर यहीं पे इसको ऐसे चेंज कर दे फोर्थ पोजीशन पे, तो अल्फा डी गैलेक्टोज बन जाएगा। ठीक है। अगर सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे जो है, ठीक है, यहाँ पे इस O को काट के ऊपर लगा दे, मतलब इसको टर्न करवा दे। ठीक है। ये सेकंड पोजीशन है, फोर्थ पोजीशन को वैसे रखो जैसा था वैसे। ठीक है। सेकंड पोजीशन में सिर्फ चेंज करवा दिया, तो क्या हो जाएगा, ये मैनोज हो जाएगा। ठीक है। अल्फा डी मैनोज बोलने लगोगे, सॉरी बीटा डी मैनोज बोलने लगोगे इसको। ठीक है।
अगर अल्फा डी मैनोज बनाना है तो इस वाले अल्फा डी ग्लूकोज को के 2 पोजीशन पे सेकंड पोजीशन वाले OH को ऊपर उठा दो, H को नीचे ले आओ, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज हावर्थ प्रोजेक्शन। ये जो रिंग स्ट्रक्चर आपने बनाया, हमने बनाया अभी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड हावर्थ प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? हावर्थ। ठीक है, हमने पहले वाला प्रोजेक्शन कौन सा पढ़ा? कौन सा प्रोजेक्शन पढ़ा था सबसे पहले? फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। वो जो ऐसा दिख रहा था, ये वाला, ठीक है, ये वाला प्लानर, पूरा प्लेन में ऐसा, और क्या है वो एसाइक्लिक था, ठीक है, दैट वाज एसाइक्लिक स्ट्रक्चर, मतलब वो रिंग में बंधा हुआ नहीं था, पर ये वाला साइक्लिक है, ठीक है, रिंग में बंधा हुआ है। क्यों ऐसा क्यों हुआ कि हम ये स्ट्रक्चर छोड़कर एसाइक्लिक छोड़कर इस पे आ गए? क्योंकि हमें बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे मिले जो एसाइक्लिक से नहीं बन रहे थे, ठीक है, पर साइक्लिक से बन रहे थे। साइक्लिक में होता स्ट्रक्चर तो ही जाके वो सारे रिएक्शंस बन रहे थे, तो हमें लगा कि हाँ चलो साइक्लिक ही होता होगा। फिर हावर्थ ने निकाल दिया उसका एक अच्छा वाला स्ट्रक्चर, तो उनका नाम से प्रोजेक्शन का नाम दे दिया, ठीक है, उनके नाम से स्ट्रक्चर का नाम पता करिए, वो है हमारा हावर्थ प्रोजेक्शन। समझ में आ गया? बीटा डी कैसे बनाए, अल्फा डी कैसे बनाए, बीटा क्या है, अल्फा क्या है, करेक्ट? ओके, दैट वाज, लेट्स एंड द टॉपिक टुडे हियर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि नॉर्मली कैसे रहता है ग्लूकोज, ठीक है, उसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म क्या है, और ग्लूकोज, ये जो नॉर्मल ग्लूकोज था उसके और क्या क्या थोड़ा वैरायटी बन सकते हैं, ठीक है, क्या क्या बनते हैं, क्या क्या होता है, पॉलीसेक्रेट, ओलिगोसेक्रेट्स, वो सब डिस्कस करेंगे एक एक वीडियो में, ठीक है। चलो, ओके, बाय। letting you think out of box.